दोस्तों, करे लगातार निरंतर मेहनत, खुशियों का रंग जमेगा। आओ दोस्तों, चले करे लगातार निरंतर मेहनत, खुशियों का रंग जमेगा। ये समय का पहिया है बाबू, किसी न किसी दिन जरूर अपनी तरफ घूमेगा। तो चलिए दोस्तों, यही समय का पहिया अपनी तरफ घुमाने के लिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कॉलम डिजाइन पे एक न्यूमेरिकल। बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल है समर 2023 के एग्जाम का, बहुत रिसेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी लेना कि आप खुद सब्सक्राइब करोगे और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करोगे। आइए इस पर विचार विनिमय करते हैं, मतलब समझते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया क्या है। इन्होंने पहली लाइन में बोला है कि कॉलम की सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो। मतलब समझो ये कॉलम है, इसके अंदर कितनी लोड लेने की कैपेसिटी है, कितनी ताकत है, ये फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, हमें पी फाइंड आउट करना है। सेफ लोड मतलब पी, अगर उन्होंने अल्टीमेट लोड बोला होता तो पी यू, ठीक है, ये बात होती। अब ये निकालने के लिए उन्होंने दिया क्या है, कॉलम का साइज। ये जो कॉलम है स्क्वायर शेप में है, 450 mm बाय 450। उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट डाली गई है वो 10 बार है, मतलब 10 नंबर ऑफ बार्स है जिनका डायमीटर 16 mm है। बाद में कहते हैं जो कंक्रीट यूज किया गया है वो कॉलम में वो M20 ग्रेड का है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखें। यील्ड स्ट्रेंथ उसका 500 है, क्योंकि यूज किया गया स्टील बार जो है FE 500 ग्रेड का है। दैट्स इट। ये इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें निकालना क्या है, पी। तो ये बात हमेशा याद रखना, चाहे कितना भी वर्डिंग को उन्होंने घुमाया हो, शब्द बदल दिए ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना है, जो भी दिख रहा है वो लिखना है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद टू फाइंड, क्या पता करना है ये लिखो। फिर आइडिया आ जाएगा कि हम डिजाइन स्टेप करते थे तो उस टाइम पे स्टेप नंबर 2 में एक इक्वेशन आता था जिसमें हमें पी दिखाई देता था। क्या मैं उसका यूज करके निकाल सकता हूँ? लिख के देखिए ना, यूज कर सकते हो कि नहीं। पी यू इज इक्वल टू 0.4 FC के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY AST, ऐसा था। बट अब आपके पास PU नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए FC के चाहिए, AC चाहिए, FY चाहिए, AST चाहिए। उसमें से FC के पता है, FY भी पता है, बस AC और AST निकालने की ज़रूरत है। कैसे निकालेंगे उसको, देखिए यहाँ पे कॉलम का साइज दिया है, इसका मतलब ग्रॉस एरिया पता है। ये देखिए AG पता है, ग्रॉस एरिया कैसे, स्क्वायर शेप का कॉलम हो तो उसका साइड का स्क्वायर करके AG मिल जाता है ना। कर लेते हैं ये पहले। चलिए 450 का स्क्वायर ENG में लिखता हूं मैं इसको, मतलब पावर की फॉर्म में 202.5 इंटू 10⁻³ कंपल्सरी नहीं है कि मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है, आपको पूरा डिजिट में लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। AG हो गया। बट ये एरिया किससे बना है, पूरा ग्रॉस एरिया। ये देखिए आपका कॉलम है जिसका 450 साइज है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, तो एक कंक्रीट है और इसके अंदर जो इंसर्ट किए गए बार्स हैं वो रहेंगे, है ना, बराबर। तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट है। तो अब देयरफॉर अब क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया तो पता है 202.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू AST। AST कैसे निकालोगे, उसके लिए आपके पास स्टील बार का क्या है, डिटेलिंग है, तो यहीं पे निकाल दूं AST। चाहिए तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार्स, ओके, नंबर ऑफ बार्स 10। अब इनको मल्टीप्लाई करो एक बार के एरिया से। एरिया कैसे निकालते हैं एक बार का, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है AST।
10 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, ये आ गया 2010.62. ये कोई जरूरी नहीं है आप गिवन में ही निकालो, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके ठीक है, कितना आया 2010.62 प्लस AC, दैट्स इट. अब AC भी मिल जाएगा. देयरफॉर एरिया ऑफ कंक्रीट, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो क्या होगा 202.5 इंटू 10⁻³ माइनस 2010.62. ये भी पावर के फॉर्म में लिखूंगा मैं, 200.49 इंटू 10⁻³ mm². ये देखिए AC भी है और AST भी है, बस यहाँ पे पुट कर दो, आपको PU मिल जाएगा. देयरफॉर PU इज इक्वल टू 0.4, FC के है 20 इंटू AC का वैल्यू अभी भी जो मिला 200.49 इंटू 10⁻³. इसको ब्रैकेट में डालिए क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, प्लस 0.67 FY का वैल्यू 500. ओके AST अभी भी निकाला था 2010.62. बात खत्म. कैलकुलेशन करोगे तो मिलेगा क्या, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी. फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं. 0.4 इंटू 20 इंटू 200.49 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 0.67 FY है 500 इंटू 2010.62 ब्रैकेट क्लोज. तो ये आ जाता है 2.28 इंटू 10⁻6 न्यूटन. ये याद रखना कितना है न्यूटन में. अगर आपको इसको किलो न्यूटन लिखना है तो इसका 10⁻6 में से 10⁻³ पावर निकाल सकते हो आप, है ना, तो वो किलो हो जाएगा. ये सबको पता है, बड़ा इजी है. हो गया. अब इसके बाद आपको पूछा गया क्या है P, ना कि PU. P पूछा है ना, बड़ा इजी है. P इज इक्वल टू, जब हम P का PU करते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे PU का P करना है तो 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट्स इट. 2.28 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5. देयरफॉर P इज इक्वल टू, पूरा आंसर बता के जाएंगे आज, 2.28 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5. ठीक है, 1520 किलो न्यूटन ये आ गया सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी का आंसर. तो यहाँ पे बैठे बैठे आपने ये पता कर लिया कि कॉलम में कितना लोड लेने की कैपेसिटी होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.